वो मम्मी, मेरा एक ऑनलाइन कंपटीशन था बच्चों का। उसमें मैं जीत गया तो मैंने 100 रुपए कमाए। खा मेरी कसम। किस बात की? अरे मेरी कसम खाकर ये बोल कि ये 100 रुपए तू ऑनलाइन कंपटीशन में जीता है। ओके। सर, हैप्पी टीचर्स डे सर। ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। ये सब तुम लोग ग्रीन कलर के कपड़े पहन के क्यों बैठे हो? एकदम पोपट जैसे दिख रहे हो। और जूनियर भाग गए, टेबल पर क्यों बैठे हो आप? अथर्व का रिजल्ट है डैडी। पिछली बार हम सब ने ग्रीन पहना था तो ये पास हो गया था, इसलिए उसने इंसिस्ट किया है कि सब ग्रीन पहने। आप भी पहन लो। नॉनसेंस, ये सब अंधश्रद्धा है। पढ़ाई ठीक से करो तो ये कलर वलर वाली बेवकूफियां नहीं करनी पड़ती। अच्छा बंदू, डब्बा दो ना। अरे ले लो ना राज। अरे दो ना तुम। मैं नहीं उठने वाली हूँ, प्लीज प्लीज तुम ले लो। अरे और ना टेंशन मत बढ़ाओ बिना बात के। पता है ना पैंडेमिक के पहले कितना बुरा रिजल्ट आया था, जैसे तैसे पास हुआ था ये। पता नहीं आज क्या होगा। मम्मा, हाँ, मैंने आप लोगों को कभी ऐसे स्ट्रेस नहीं दिया ना? अरे लेकिन तुम टेबल पर क्यों बैठे हो? डैडी, जब भी मैं ग्राउंड लेवल से ऊपर होता हूँ ना तो एवरी टाइम मेरे रिजल्ट्स अच्छा आता है, जैसे बेड पर, टेरेस पर। और यहाँ पे तो डबल फायदा है। क्या डबल फायदा? एक तो मैं ग्राउंड लेवल से ऊपर हूँ और सामने साईं बाबा है, तो डायरेक्टली आशीर्वाद मिलता है। तो हुआ ना डबल लक फैक्टर। तुम सब लोग ना, मतलब क्या कर रहे हो? अरे टेंशन क्यों ले रहे हो थर्बा? तुम पास हो जाओगे। पास होने की बात नहीं है, अच्छे ग्रेड्स आने चाहिए। मैंने बहुत पढ़ाई की है। तू और पढ़ाई? अरे सच्ची, मैंने बहुत पढ़ाई की है। अगर मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए ना तो एजुकेशन सिस्टम से मेरा भरोसा उठ जाएगा। ओ नहीं नहीं नहीं, तो एजुकेशन सिस्टम का क्या होगा ना? सिर्फ 8 मिनट बाकी है। देखो क्या है ना संदीप भाई, जभी मार्केट नीचे माल उठाने का, मार्केट ऊपर माल बेच डालने का। सिंपल है क्या संदीप भाई? आपको भी ना। विद्युत, जा तो जरा इसमें पानी भर के ला। हर्षद, वो बाद में पानी भर लेगा, उसका रिजल्ट आने वाला है अभी। आपको बाद में फोन करता हूँ। ये रिजल्ट कर रही है, फेल भी हो गया तो क्या है उसमें? इधर बाजू में कुर्सी लगा दूंगा, ट्रेडिंग चालू कर देने का। लेकिन पापा, मुझे पढ़ाई करनी है। क्या पढ़ना है? क्यों होगा पढ़ के? मारे को देख, 8वीं पास हूँ, 8वीं पास। बचपन में स्टेशन पे भजिए बेचता था, भजिए। और आज देख, अपने हुनर से इतने पैसे कमाए नहीं कमाए? पापा, आपने तो पैसे कमाए हैं, मुझे शोहरत कमानी है। वाह मेरे लाल। बस 5 मिनट ही रह गए मम्मी। ऑल द बेस्ट। ये रिजल्ट पे सट्टा लगा देना। नहीं, मेरा मतलब है कि अथर्व से ज्यादा आएंगे कि कम मार्क्स? मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मार्क्स की बात कर रहा हूँ। पापा, मेरे कभी भी अथर्व से ज्यादा मार्क्स नहीं आते। हाँ वो तो है। टेंशन क्यों ले रहे हो थर्वा? मेहनत की है ना तुमने, तो रिजल्ट अच्छा ही आएगा। डैडी, साइंस ना मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। अगर इसमें अच्छे ग्रेड्स मिले तो ओवरऑल मेरे ग्रेड्स इंप्रूव हो जाएंगे। तो बाकी सब्जेक्ट्स में मुझे कम ज्यादा ग्रेड्स मिले ना, वो भी कवर हो जाएंगे। अरे पर रिजल्ट कब आएगा तुम्हारा? हाँ, ऐसी टेंशन बढ़ती जा रही है। आ गया। रोल नंबर देख अपना। मेरा रोल नंबर क्या है? दीदी, मेरा रोल नंबर क्या है? अरे रोल नंबर, तेरा रोल नंबर मुझे कैसे पता होगा? तुम्हें तुम्हारा रोल नंबर नहीं पता थर्वा? पता नहीं। 1 2 3। एक सेकंड, शायद मेरे फोन में होगा। 231 डाल। 231। हाँ, 231। 231 B+। अरे अथर्वा, मुझे बात ही नहीं करनी। अथर्वा। ओ गॉड, ओ लॉर्ड फिश, लाइफ में पहली बार तेरे मार्क्स मेरे मार्क्स से कम आए ब्रो। हाँ यार, एक बार फिर से चेक कर। अरे किया मैंने, 10 बार चेक किया। क्या बात कर रहा है ब्रो? B+ ओनली? वही तो ब्रो, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। मेरा इतना लो ग्रेड आ ही नहीं सकता।
एटलीस्ट ए तो मिलना चाहिए था यार। ब्रो वासंती मैम ने बोला है कि वो 1 घंटा ऑनलाइन है क्लास में। अगर कोई क्वेरी हो तो पिंग करने के लिए बोला उन्होंने। तू चाहे तो बात कर ले उनसे। यस ब्रो, अभी तो मुझे मैम से बात करनी ही पड़ेगी, वरना इस साल मेरे ग्रेड पॉइंट में कोई पॉइंट नहीं बचेगा। एक मिनट दिशा, जस्ट अ मिनट हर्षित। हर्षित, तुमने फोर्स ही गलत कैलकुलेट किया था। तुम्हारा आंसर सही कैसे आएगा? तुम्हारे ग्रेड्स बिल्कुल ठीक है। मामा, हाँ बच्चे, जस्ट अ मिनट क्लास। हम ब्राउनी कब बनाएंगे? ब्राउनी पक्का इस वीक बनाएंगे बच्चे, मम्मा भी बिजी है ना। तुम अपना दूध पी लो चलो। और किसी को कुछ क्वेरी है? बस बस बस, बोलो अथर्वा। मेरी एक ब्राउनी है। क्या? मेरी एक क्वेरी है। बोलो। मैम, मुझे लगता है कि मुझे जो ग्रेड्स मिले ना, उससे अच्छे ग्रेड्स मिलने चाहिए थे। अथर्वा, तुम्हारी कैपेसिटी मैं जानती हूँ। तुम्हें कभी किसी असाइनमेंट में B+ से ज्यादा मिला? नो मैम, मैंने इस बार असाइनमेंट में बहुत अच्छा किया था। आई ट्राइड माय बेस्ट। या अथर्वा, मे बी, बट योर बेस्ट वाज़न्ट गुड इनफ। मैं जानती हूँ तुम्हें। मैम, हर असाइनमेंट सेम थोड़ी होता है। कहीं आपने मुझे मेरे हमेशा के परफॉर्मेंस के बेसिस पर ऐसी अंदाजे से ग्रेड्स तो नहीं दे दिए ना? अथर्वा, ये क्या कह रहे हो तुम? मुझे मेरी जिम्मेदारी का पूरा एहसास है, ओके? मुझसे बहस मत करो। ओके मैम, आप मुझे ये बता सकते हो कि मेरे असाइनमेंट में क्या कमी थी? ओके वेट, लेट मी सी योर असाइनमेंट। यस। मम्मी, हम ब्राउनी कब बनाएंगे? दिशा, बनाएंगे बच्चे। तुम अपना दूध पी लो। लो, तुम्हारा पूरा असाइनमेंट पढ़ने की भी जरूरत नहीं है मुझे। वैक्यूम की स्पेलिंग भी नहीं आती तुम्हें अथर्वा? आगे क्या पढ़ूं मैं? क्या है वैक्यूम का स्पेलिंग? VACUUM। सुना क्लास? मैम, आप एक स्पेलिंग पर मेरे साइंस का असाइनमेंट जज कैसे कर सकते हो? ये कोई इंग्लिश की असाइनमेंट नहीं है। अथर्वा, बिहेव योरसेल्फ। विद्युत, तुम बताओ वैक्यूम का स्पेलिंग। मैम, VACCUM। मैम, बट आई एम श्योर मेरी स्पेलिंग गलत नहीं है और मेरी असाइनमेंट भी अच्छी है। अथर्वा, आवाज नीची रख के बात करो और बदतमीजी मत करना मेरे साथ, वरना मैं प्रिंसिपल से कंप्लेन कर दूंगी। यू गेट इट? मैं भी कंप्लेंट करूंगा मैम। ये आप स्टूडेंट्स के बीच में पार्शियलिटी करते हो। आप अपनी ड्यूटी ठीक से निभाते नहीं हो। व्हाट? यस। ओके, तो चलो प्रिंसिपल मैम से ही बात करते हैं। ओके। तो अथर्व वागले, तुम्हें यकीन है कि तुम सही हो? यस मैम, मैं सही हूँ। मैम, अगर अथर्व गलत निकला तो 1 महीने तक उसे मेरे क्लास से सस्पेंड कर देना चाहिए। डिसिप्लिन नाम की भी कोई चीज होती है, स्टूडेंट्स की मनमानी नहीं चल सकती। और मैम, अगर आप गलत हुए तो अथर्वा, मैं सबके सामने तुमसे माफी मांगूंगी। पर मैम, आपको मेरा असाइनमेंट वापस ग्रेड करना होगा और आपने जैसे मेरे नंबर काटे हैं ना, वैसे ही बाकी स्टूडेंट्स के नंबर काट के उन्हें नए ग्रेड देने होंगे। ओके, डन। ओके ओके, लेट मी चेक द डिक्शनरी। VACUUM। अथर्व, तुम्हारी स्पेलिंग तो बिल्कुल सही है। यस, आई न्यू इट। यस। बट मैम, हाउ इज दिस पॉसिबल? आई मीन, बचपन से वैक्यूम का स्पेलिंग तो मैंने यही पढ़ा है और पढ़ाया भी है। इट हैपेंस वासंती। वैक्यूम एक ऐसा शब्द है जिसे काफी लोग गलत लिखते हैं। आप हर बार तो डिक्शनरी चेक नहीं कर सकते। सबको समझ में आ जाए, बस इतना ही काफी होता है। यस मैम, हमारे घर में जब गेम नाइट होती है ना, तो हमें भी ऐसी स्पेलिंग पूछे जाते हैं। तब हम भी डिक्शनरी देखकर ही चेक करते हैं। तो वासंती, इस बार अथर्व वागले ही सही हैं। यस मैम, आई एम सॉरी अथर्वा। इट्स ओके मैम, आप प्लीज मेरा असाइनमेंट वापस चेक कीजिए। हाँ वासंती, आप सारे असाइनमेंट्स दोबारा चेक कीजिए और सबके ग्रेड्स रिवाइज कीजिए। यस। तो आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू टीच योर टीचर अ लेसन, यानी अपने टीचर को सबक कैसे सिखाओ। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम क्या कर रहे हो? मम्मा, वो बस टाइम पास ऐसी मजाक कर रहा था। जरूरत क्या है ऐसा वाहियात मजाक करने की? हाँ बेटा, एक छोटी सी जीत की वजह से ना अपने आप को टीचर से बड़ा समझने की भूल मत कर बैठना। और ये बिल्कुल मत भूलना कि वासंती मैम ने कई बार तुम्हें एक्स्ट्रा मार्क्स सिर्फ इसलिए दे दिए कि तुम पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी अच्छे हो। तुम्हें तो उल्टा उनसे माफी मांगनी चाहिए। अभी पेरेंट्स टीचर्स ग्रुप में क्या नोटिफिकेशन आया? हर्षद अग्रवाल और बाकी पेरेंट्स वासंती मैम के सस्पेंशन की डिमांड कर रहे हैं।
हे भगवान, अब रात से बात करनी होगी। अब वही रोक सकते हैं अरशद भाई को। राजेश भाई, अगर टीचर ने गलत पढ़ाया तो उसमें विद्युत का क्या सॉल्ट, ऐसा कहा इन्होंने। सॉल्ट, नमक कहाँ से आ गया इसमें? सॉरी, वो क्या है ना, आपका ये माउथ फ्रेशनर का ब्रांड चेंज हो गया ना, तो समझने में सब गड़बड़ हो रही है। ट्रैक पे आइए, ट्रैक पे आइए अरशद भाई। हाँ ज्योति, विद्युत का क्या फॉल्ट? हाँ हाँ हाँ, आगे। राजेश भाई, विद्युत के नंबर क्यों कम हो रहे, बताओ। हाँ, अगर बढ़ाना है तो अथर्व के नंबर बढ़ाओ। लेकिन हर्षद भाई, गलती किसी से भी हो सकती है। लेकिन गलती हुई है तो सजा तो मिलनी चाहिए ना भाभी। टीचर भी तो कई बार हमारे बच्चों को पनिश करती है। फिर नहीं नहीं ज्योति भाभी, टीचर का बच्चों को पनिश करना ना वो अलग होता है, उससे बच्चों को सीख मिलती है ताकि वो गलती रिपीट ना करे। एग्जैक्टली। इनफैक्ट हमने तो अथर्व को भी डांटा कि उसको टीचर से माफी मांगनी चाहिए। नहीं नहीं वंदना भाभी, हमें तो अथर्व को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से हमें पता चला कि स्कूल में क्या धांधल चल रही है। फिर अरे सस्पेंशन? हाँ वासंती, आई एम सॉरी बट सारे पेरेंट्स मुझ पर जोर डाल रहे हैं कि तुम्हारे खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन मैम, सस्पेंशन से तो मेरे अब तक के पूरे करियर पर धब्बा लग जाएगा, कहीं और जॉब मिलना भी मुश्किल हो जाएगा, और मैं वैसे ही बहुत तकलीफ में हूँ। प्रिंसिपल मैम, आप कुछ भी नहीं कर सकती। मिसेस वागले, अब बात ट्रस्टीज तक पहुंच गई है। सारे पेरेंट्स मुझे फोर्स कर रहे हैं कि जब तक मैं मिस वासंती को हटा नहीं देती तब तक वो ना तो बच्चों को स्कूल भेजेंगे और ना ही स्कूल की फीस जमा करेंगे। क्या? आई एम सॉरी मैम, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मुझे वासंती मैम से कोई शिकायत नहीं थी, बस एंड इनफैक्ट शी इज माय फेवरेट टीचर। हाँ थर्व, मैं जानती हूँ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैम कोई और तरीका नहीं है ये सस्पेंशन कैंसिल करने का? मिस्टर वागले, मुझे तो एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है। अगर मिस्टर अग्रवाल और सारे पेरेंट्स सस्पेंशन का एप्लीकेशन वापस ले लें तो शायद कुछ बात बन सकती है। बाप रे। वरना टीचर्स डे के दिन ही मुझे एक टीचर को सस्पेंड करना पड़ेगा। अच्छा भैया, मैडम आने से पहले सब फाइल्स चेक कर लेना। हाँ सर, हैप्पी टीचर्स डे सर। ये क्या है? अरे चंदू, मैं कब से तुम्हारा टीचर बन गया? सर, एक सीधा साधा वाउचर बनाना नहीं आता था मुझे, वहां से आपने काम सीखा है, और आज पूरी डिलीवरी मैं अकेले संभालता हूँ। तो आप टीचर हुए ना सर? अरे गर्व है मुझे तुम्हारे जैसे स्टूडेंट पर। सर, आप बहुत अच्छे टीचर हो और आप में बहुत पेशेंस है, नहीं तो मेरे जैसे गधे को बिना गुस्सा किए सिखाना आसान नहीं था। अरे कुछ भी चंदू। नहीं सर, सच में सर, मैं लाइफ में 2 टीचर को बहुत मानता हूँ, एक आप और दूसरी हमारी देसाई मैडम। देसाई मैडम मुझे हमेशा कहती थी कि चंदू, कैसा भी करके तू 12वीं तक पढ़ लेना। उनको पता था मुझे पढ़ाई नहीं जमती, फिर भी उन्होंने साथ नहीं छोड़ा, घर पे बुला बुला कर फ्री में पढ़ाया। नहीं तो मेरे बस्ती के दोस्तों के संगत में कब का गुंडा बन के तड़ी पार हो जाता था। क्या बात कर रहा हूँ? हाँ सर, सब भाईगिरी वाले दोस्त है ना। देसाई मैडम नहीं होती ना तो मैं आज किसी न किसी जेल में पड़ा होता। फिर जाऊँ दे ना सर, हमें शिपमेंट भेजना है ना, तो अपने डिलीवरी चालान भरा? तैयार है, लो। अरे सर, आज अपने चालान गलत भरा है। ये देखिए ना सर, सेंडर की जगह रिसीवर का नाम और रिसीवर की जगह सेंडर की डिटेल्स भरी है, और कंपनी का स्पेलिंग भी गलत लिखा है सर। सो सॉरी चंदू, सो सॉरी। अरे उसमें क्या सर, गलती तो किसी से भी हो सकती है, उसमें सॉरी क्या? हाँ लेकिन अगर
कियारा मैडम होती ना तो मेरी खटिया खड़ी हो जाती। हाँ, पर आप तो मेरे टीचर हो ना, तो मैं आपको ऐसा भी बोल सकता हूँ। देसाई मैडम हमेशा कहती थी कि जो अपने माता पिता और टीचर का मान नहीं रखता ना, वो किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। तो टीचर को रिस्पेक्ट दिलाना ही पड़ेगा। मैंने आप सब लोगों को अर्जेंटली इसलिए बुलवाया है क्योंकि मिस्टर एंड मिसेस मागले को लगता है कि वासंती पर लिए गए डिसिप्लिनरी एक्शन में हमसे कुछ गलती हो रही है। गलती? क्या गलती? टीचर्स डे पर एक टीचर का अपमान हो रहा है, उन्हें सस्पेंड किया जा रहा है। आपको नहीं लगता कि ये गलत है? राजेश भाई, टीचर की रिस्पेक्ट तो हम सभी करते हैं। रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। हमारे बच्चों के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी होती है उनके कंधों पर। हाँ, लेकिन जिम्मेदारी कैसे निभा रहे हैं ये भी तो देखना होगा ना। हाँ, वासंती मैम ने गलत स्पेलिंग पढ़ाया, ये तो सच ही है ना। स्पेलिंग ज्योति भाभी इंसान ही है ना, गलती हो जाती है। वरना भी माना कि इंसान है, लेकिन ये तो टीचर है, इनसे कैसे गलती हो सकती है? बराबर है ना? तो फिर स्पेलिंग तो स्पेलिंग है। चलिए मैं आपको एक दो वर्ड्स देता हूँ, ओके? आप उनके स्पेलिंग बताइए। आपको यकीन है ना कि आप सही स्पेलिंग बताओगे? लेकिन राजेश भैया, हम तो पेरेंट्स है ना, ये टीचर है। लेकिन जैसा वंदू ने कहा, आई एम सॉरी, जैसा वंदना ने कहा कि टीचर भी तो एक इंसान ही है ना, और एक गलती की वजह से आप टीचर की इंपॉर्टेंस को इग्नोर कर रहे हो। कौन होता है टीचर? इस देश की नींव रखने वाला, आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित करने वाला, विद्या का दान देने वाला। एक अज्ञानी विद्यार्थी को इस देश का सुलझा हुआ नागरिक बनाने तक का जो सफर है, वो जो रास्ता है, उस रास्ते भर का मील का पत्थर होता है एक टीचर। जैसे होता है ना हाईवेज पे माइलस्टोन्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो हमें सही रास्ता दिखाते हैं। ये जो मील का पत्थर होता है, उसके सामने से हजारों गाड़ियां आती जाती रहती है। उसी तरह एक शिक्षक हजारों विद्यार्थियों को तैयार करता है, फिर आगे चलकर वो साइंटिस्ट बनते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बनते हैं, स्पोर्ट्समैन बनते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, आईटी प्रोफेशनल्स। लेकिन मार्गदर्शक तो एक ही होता है, पूरी जिंदगी कम तनख्वाह में गुजारा करता है और आम आदमी की परेशानियों से भरी जिंदगी जीता है। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर साल सेम सब्जेक्ट उसी लगन से सिखाता है, और फिर एक दिन बिना किसी से कोई उम्मीद रखे चुपचाप रिटायर हो जाता है। सबकी जिंदगी को दिशा देने वाला, नजरों के सामने होते हुए भी आसानी से नजरअंदाज किया जाने वाला, सबकी कामयाबी की राह का ये मील का पत्थर एक टीचर। सही है आपकी बात राजेश भाई, टीचर की अहमियत है? हम कहाँ मना कर रहे हैं? लेकिन इन्होंने भी गलती की ना, तो उस गलती का क्या? वासंती ने जो गलती की है वो किसी से भी हो सकती थी, बट वी कैन नॉट इग्नोर दिस फैक्ट दैट शी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर्स वी हैव। और इनफैक्ट सारे स्टूडेंट्स इनसे बहुत प्यार करते हैं। और एक गलती की वजह से इतनी अच्छी टीचर को सस्पेंड करवाना, ये तो अच्छा एक बात सुनिए कि अगर सचिन तेंदुलकर एक मैच में 0 पर आउट हो जाता है, तो क्या आप उसे क्रिकेट खेलने से मना कर दोगे? अच्छा, आपके प्रोफेशन की बात करते हैं। आप अब इतने सालों से शेयर मार्केट में हैं, शेयर ट्रेडिंग कर रहे हैं। कभी ऐसा भी हुआ होगा ना कि आपने गलती से कोई गलत ट्रेड पंच कर दिया होगा जिससे आपको कुछ नुकसान हुआ होगा, है ना? हाँ, वो तो हुआ है, मतलब धंधा है। हाँ, लेकिन एक गलत ट्रेड की वजह से आपने ट्रेडिंग तो नहीं छोड़ी ना। और आप चाहते हैं कि इतनी ईमानदारी से पढ़ाने वाली टीचर एक गलती की वजह से पढ़ाना छोड़ दे। सही बात है राजेश भाई, आपकी बात एकदम बरोबर है। हमारे को भी आपकी बात समझ में आ रही है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने वासंती मैम की काबिलियत पर उंगली उठाई। देखिए, एक गलती वासंती से हुई और एक आपसे।
तो हिसाब तो बराबर हुआ ना। वासंती, कल से आप ड्यूटी ज्वाइन कर सकती हैं। थैंक यू सो मच मैम। You should be thankful to Mr. and Mrs. Wagle for this. थैंक यू सो मच मिस्टर एंड मिसेस वागले। आप नहीं जानते आपने मुझे कितनी बड़ी मुसीबत से बचाया। थैंक यू। मैम, ये दौर मुश्किलों का है, एक दूसरे का साथ देते रहेंगे तो सफर आसान हो जाएगा। हैप्पी टीचर्स डे मैम। अथर्वा, this is lovely. How sweet. ये भी। Did you buy that? यस। और ये भी। ये क्या है? ये मैंने मम्मी से कहकर स्पेशल ब्राउनीज बेक करवाए आपकी बेटी के लिए। थैंक यू सो मच अथर्वा। वो अथर्व कह रहा था कि अथर्व जैसे स्टूडेंट्स को पढ़ाने के चक्कर में आपके पास टाइम नहीं रह जाता होगा। मैम, वी आर रियली सॉरी, अथर्व की वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई। एक्चुअली सॉरी तो मुझे कहना चाहिए अथर्व से। आपको सॉरी कहना चाहिए, क्यों? मिसेस वागले, आई थिंक ये ऑनलाइन क्लासेस के प्रेशर की वजह से मैंने जल्दबाजी में असाइनमेंट्स चेक किए, वरना मैं पर्सनली हर स्टूडेंट को अपने पास बिठाकर सारे असाइनमेंट्स पे डिस्कशन करती हूँ। आई एम सॉरी अथर्वा। नो नो मैम, आप मुझसे कितनी बड़ी हो और आप मेरी टीचर हो। बड़ा प्यारा बेटा है आपका मिस्टर एंड मिसेस वागले, एंड आई एम सो प्राउड कि अथर्व जैसे होनहार स्टूडेंट की मैं टीचर हूँ। मम्मी डैडी, मैं मेरी क्लासरूम देखने जाऊँ? ऑफ कोर्स। मैम, आप भी चलो ना मेरे साथ। कम। यस। राज, कितना प्यारा रिश्ता होता है ना टीचर्स और स्टूडेंट्स का। इसीलिए तो इस अनोखे रिश्ते को साल में हम 2 बार मनाते हैं, एक गुरु पूर्णिमा और टीचर्स डे। ये रहा रोनाल्डो, तेजी की स्पीड से ड्रिबलिंग करते हुए आगे जा रहा है, तेजी की स्पीड से ड्रिबलिंग कर रहा है। ये रहा गोल पोस्ट के सामने और ये मारा उसने गोल। क्या हुआ? वास तोड़ दिया, फ्लावर वास तोड़ दिया, यू इडियट। इडियट नहीं मम्मी, रोनाल्डो वागले। रोनाल्डो भी ऐसी चीजें तोड़ते थे, आजकल वो बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ रहे। और अब मैं तुम्हें तोड़ूंगी। फ्री में नहीं आती चीजें अथर्वा, पैसे लगते हैं। पता है। पता है तो चीजों की कदर करना सीखो बेटा। क्यों रोज तोड़फोड़ मचाते रहते हो? हाँ, डैडी इतनी मेहनत करके पैसे कमाते हो तुम होगी। जब खुद कमाना पड़ेगा ना तब सीखोगे वैल्यू चीजों की, पैसों की। बेटा, पैसे वेस्ट करना ना बहुत आसान होता है, लेकिन कमाना बहुत मुश्किल। मुश्किल? इसमें मुश्किल क्या बात है? सब कमाते हैं, वैसे मैं भी कमा सकता हूँ ना। अच्छा, कमा सकता है? कमा सकता है तो ठीक है, चल आज शाम तक सिर्फ 100 रुपए कमा कर दिखा दे। चैलेंज? हाँ, चैलेंज। ठीक है फिर, चैलेंज एक्सेप्टेड। बाय। ए हेलो, जा कर रहे हो? ये वास तोड़ा तो इसको साफ कौन करेगा? साफ करो पहले। 100 रुपए मिलेंगे? हाँ? नहीं, मतलब अगर मैं साफ करूंगा तो मुझे 100 रुपए मिलेंगे ना? 100 रुपए चाहिए? हाँ, 200 रुपए, 200 रुपए तुझे दूं? नहीं, मैं कहीं और से कमा लूंगा। बाय। ब्रो, तू इतना स्ट्रेस मत ले, तुझे अपनी मेहनत से पैसे कमाने हैं ना? हाँ, तो मेरे पास एक ब्रिलियंट आइडिया है। क्या है? कमा पैसे कमा। ये क्या है? ये पैसे कमाने की मोबाइल ऐप है। कमा पैसे कमा। इस ऐप में तरह तरह की ऑनलाइन गेम्स होती है और तू थोड़े पैसे डाल के खेलेगा और बहुत सारे पैसे कमाएगा। पर ये तो गैम्बलिंग हुई। नो ब्रो, अगर ये गैम्बलिंग होती तो मैं तुझे सजेस्ट नहीं करता। ये स्किल का गेम है। देख, जैसे हम क्रिकेट के मैच में शर्त लगाते हैं ना कि हारने वाली टीम जीतने वाली टीम को वड़ा पाव खिलाएगी, ब्रो ये सेम वैसा है। यहाँ वड़ा पाव की जगह पैसे है, और ब्रो वड़ा पाव भी पैसों से ही आते हैं ना, तो हमारी कमा पैसे कमा और क्रिकेट की गेम सेम हुए ना। अरे नहीं विद्युत, सुन, इस ऐप में पैसे की बैटिंग करना और क्रिकेट में वड़ा पाव की बैटिंग करने में बहुत डिफरेंस है। मैं कोई और वे आउट ढूंढता हूँ। ओके ब्रो,
एज ए विश। राज, मैंने गलत चैलेंज दे दिया ना अथर्व को। बेचारा कहाँ से कमा कर लाएगा 100 रुपए। मैं भी ना गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल जाती हूँ सच्ची। और बाद में पछताती हूँ, है ना? हाँ। तुम भी ना बंधु, पता है तुम्हारी इसी अदा पे मैं फिदा हूं। राज, मैं सीरियस हूँ। तो मैं भी एक काम करो, सबसे पहले तुम्हारा ये जो पछतावा है ना और गिल्ट, उसे ऐसे 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 करो और खिड़की के बाहर फेंक दो। और सुनो ज्ञानी बाबा राजेश वागई जी का उपदेश। राज प्लीज बी सीरियस ना। हेलो, पहली बार जब मैं सीरियस हुआ था ना तब हमारी शादी हुई थी। दूसरी बार सीरियस हुआ तो सखी हुई। तीसरी बार सीरियस हुआ तो अथर्व हुआ। जैसा हूं वैसा ही रहने दो, सीरियस होने को। मैं दावे के साथ कहता हूं वो पूरी ईमानदारी से ना पैसे कमाने की कोशिश करेगा। बेसिकली तुमने ये जो टास्क दिया ना, ये कॉन्फिडेंस बूस्टिंग टास्क है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहते हैं इसे अंग्रेजी में। अंग्रेजी आती है ना बंधु? TTYL। What? Talk to you later। अंग्रेजी मैंने लगा। सुंदर सन्नारी बन्ना भाभी की सभ्य संस्कारी संतान, बोलो तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? इसलिए। ओह माय गॉड, राजेश वागले की उद्दंड असभ्य संतान, तुमने मुझे मेरी नाक काटने के लिए यहाँ बुलाया? नाक नहीं अंकल, घास और पत्तियां काटने के लिए आपको बुलाया। What do you mean? ये रूल्स मतलब रूल्स फैन तक्षक जोशी बोरा यहाँ की घास और झाड़ पत्ती काटेगा? नहीं नहीं, आप नहीं अंकल, मैं काटूंगा। मैं घास काटूंगा सिर्फ 100 रुपए में। What? यस अंकल, आप मुझे सिर्फ 100 रुपए दोगे और मैं पूरे गार्डन की घास और पत्तियां काट दूंगा। बेटा, मैं तुम्हें 100 नहीं 200 दूंगा। रियली काकू अंकल, थैंक यू सो मच। यस। अथर्व, पहले खुश मत हो, पहले मेरी पूरी बात सुनो। मैं तुम्हें 100 नहीं पूरे 200 दूंगा। पर क्यों दूं? जब मेरे पास ये काम करने के लिए मेरी बगिया का माली है, उसे मेरी सोसाइटी की तरफ से पूरी तनख्वाह जाती है, तो तुम्हें उसका काम देके मेरी सही दर्शन हाइट सोसाइटी का खर्चा क्यों बढ़वाऊं? और खबरदार, जो मेरे जैसे अति व्यस्त इंसान को ऐसा तुच्छ काम करने के लिए बुलाया तो। श्रीनिवास का नुकसान पहुंचाना है, बिल देना है, जोशीपुरा जी को राजेश सर का सामान देना है। और ये तिवारी काका, राम राम। राम राम अथर बेटा, राम राम। क्या हुआ? हमारे चेहरे पे कुछ लगा है क्या? लगा नहीं अंकल, दिख रहा है। कहाँ? रात भर जाग के ड्यूटी करने का सर। आपके आंखों के नीचे ना से काले गड्ढे पड़ गए हैं। काका, अगर मैं सच बोलूं ना, आपको तुरंत आराम की जरूरत है। आप एक काम करो, आप आज आराम करो, मैं आपके जाके ड्यूटी करता हूँ, ठीक है? वाह अथर बेटा वाह, तुम अथर नहीं हो क्या? हाँ बेटा, तुम किसी महापुरुष का बाल रूप हो। अभी तो तुम्हारे मन में हमारे जैसे आदमी के लिए इतनी दया है। आपने हमारे जैसे गरीब के लिए इतना सोचा, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है बेटा। बड़ी नहीं, छोटी बात है अंकल। बस आप मुझे अपनी जगह ड्यूटी करने के लिए 100 रुपए दे दीजिए। हाँ, सिर्फ 100 रुपए। सिर्फ 100 रुपए? हाँ बेटा, जो तुम्हारे लिए सिर्फ 100 रुपए है ना, वो हमारे लिए बहुत बड़ा है। बेटा, हम 100 रुपए को 100 रुपए के रूप में नहीं देखते। हम 100 रुपए को 3 किलो परमल चावल के रूप में देखते हैं, 4 किलो लोकवान गेहूं के रूप में देखते हैं, 2.5 लीटर गाय के दूध के रूप में देखते हैं बेटा। और मान लो बेटा, हमने अपना पेट काट के तुमको अपना काम सौंप भी दिया, पेट काट कर, तो जोशीपुरा साहब हमको हमारा इस्तीफा सौंप देंगे बेटा। मतलब अंकल, आप मुझे अपनी जगह ड्यूटी नहीं करने दोगे? नहीं करने दोगे? नहीं बेटा, करने नहीं दे सकते। दोनों में अंतर है ना बेटा। देखो बेटा, मेरा कहने का मतलब है कि हम बाद में अंकल, आपके कहने का जो मतलब है ना, वो मैं बाद में समझूंगा। पहले मुझे 100 रुपए कैसे कमाने, उसका आइडिया ढूंढना है। 100 रुपए कमाने का आइडिया? हाँ, आपको भी समझाता हूँ मैं बाद में। मेरा 100 रुपए कमाने का कोई भी आइडिया वर्क नहीं किया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तेरा आइडिया मानूंगा। तो इट्स योर चॉइस। चल ठीक है, तू इतनी जिद कर रहा है तो मैं मान लेता हूँ तेरी बात। ओह हेलो ब्रो, मैं कोई जिद नहीं कर रहा। चल फालतू का भाव मत खा। और अब बता कि ये कमा ऐप से पैसे कैसे कमाते? अब आया ना लाइन पे। देख,
सबसे पहले हम अपने फोन में कमा पैसा कमा ऐप डाउनलोड करते हैं और उसमें अपना अकाउंट ओपन करते हैं। चल आजा। ब्रो, हम लोग इस पे अकाउंट नहीं बना सकते। इस पे तो 18 इयर्स के अबव जो होते हैं वही अकाउंट बना सकते हैं, ऐसा लिखा है। चलता है ब्रो, इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी। यहाँ पे कोई हमसे एज सर्टिफिकेट थोड़ी ना मांगने वाला है। ये ले ब्रो, हो गया अकाउंट ओपन। ये देख ब्रो, अकाउंट में ऐप वालों की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री 1000 रुपीज भी आ गए। अरे वाह, चल इसी 1000 रुपीज से हम लोग गेम खेलते हैं। अगर जीत गए तो ठीक है, और अगर हार गए तो ऐप डिलीट कर देंगे। चल। तू कितना भोला है ब्रो। अगर ये ऐप वाले सबको यूं ही 1000 बांटने लगे ना तो एकदम कंगाल हो जाएंगे। हमको इस 1000 रुपीज में अपने खुद के 1000 रुपीज ऐड करने पड़ेंगे, तभी जाके हम खेल सकते हैं। ओ, लेकिन ब्रो हम लोग 1000 रुपीज कहाँ से ऐड करेंगे? हम नहीं, मैं करूंगा, टेंशन मत ले। मेरे पापा ने मुझे अकाउंट खुलवा के दे रखा है जिसमें 20,000 पड़े हैं। मैं उसमें से 1000 रुपीज ट्रांसफर कर दूंगा। ब्रो लेकिन अगर हर्षद अंकल को पता चल गया तो? उनको पैसों से मतलब है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं उससे नहीं। चल ब्रो, तू अपने सारे क्वेश्चन साइड में रख और रिलैक्स होके गेम चूज कर जो तुझे खेलना है। आजा। ले, सबसे पहले रिलैक्स होके गेम चूज कर, घर में कोई भी नहीं है। हाँ ठीक है। ओ ब्रो, ये सब तो कार्ड की गेम्स है, ये थोड़ी आती है मुझे। ब्रो कार्ड्स के अलावा और भी गेम होंगे, रुक मैं चेक करता हूँ। वाओ, स्क्वायर एंड राउंड्स। रूल्स में स्क्वायर एंड राउंड्स भी है और तू तो इस गेम का चैंपियन है। हम इसी को चूज करते हैं। अभी मैं इसमें 1000 रुपीज ट्रांसफर कर देता हूँ। ब्रो तुझे तेरे अकाउंट का पासवर्ड भी पता है? ब्रो पापा ने खुद बताया, अगर बाई चांस कभी पैसों की जरूरत पड़ जाए उसके लिए एनसी जरूरत पड़ गई। ब्रो हो गए 1000 रुपीज ट्रांसफर। अब हमारे पास ऐप के 1000 और हमारे 1000 मिला के 2000 रुपीज है। अब हम 500 रुपीज वाली गेम चूज करते हैं। जीत गए तो डबल मिलेंगे। लेकिन मुझे तो सिर्फ 100 रुपीज कमाने, कोई 100 रुपीज वाला गेम नहीं खेल सकते? नहीं खेल सकते ब्रो, बिकॉज मिनिमम एंट्री 500 रुपीज की है। ब्रो तू टेंशन मत ले, हमारी हार जीत हाफ हाफ होगी। अगर जीत गए तो 250 तेरे 250 मेरे। लेकिन ब्रो अगर हम हार गए तो? अरे ब्रो क्यों हारेंगे? तुझे सोसाइटी में कोई भी नहीं हरा सकता और यहाँ भी नहीं हरा पाएगा। ये विद्युत, सोसाइटी में मैं बच्चों के साथ खेलता हूँ, यहाँ पे मुझे कंप्यूटर के साथ खेलना है। नो नो ब्रो, कंप्यूटर के साथ नहीं खेलना है। जैसे तू यहाँ बैठ के खेल रहा है वैसे ऐप वालों की तरफ से कोई तेरा कॉम्पिटिटर बन के खेलेगा। चल अभी खेलना शुरू कर, पूरे फोकस के साथ खेलना। तुझे अपना 100% देना है। अरे 100 क्यों, मैं 200% दूंगा। अभी तो देख। कुछ नई बात बता। गुड कॉन्फिडेंस ब्रो, ऐसे गेम्स में ना कॉन्फिडेंस ही मेन होता है। ये देख ब्रो, हमारे अकाउंट में 1000 रुपीज आ भी गए। मींस हमने 15 मिनट में 500 रुपीज कमा लिए। चल मेरे साथ चल। किधर? अरे आ तो सही, आजा ब्रो। ये ले तेरे हिस्से की 250। नहीं ब्रो, मुझे सिर्फ 100 रुपए चाहिए, ये ले। नो ब्रो, ये तेरी मेहनत की कमाई है, तुझे लेनी पड़ेगी। हम अपना हिसाब किताब फेयर रखेंगे। हाँ, अगर बाई चांस तू हारता तो मैं तुझसे 250 ले लेता, लेकिन अभी तू जीता है तो मैं तुझे 250 दे रहा हूँ। ठीक है ब्रो। तू भी अपने फोन में ऐप डाउनलोड कर ले। पर क्यों? अरे ब्रो, ये ऐप तेरे फोन में रहेगी तो जब तेरा मन करेगा तू खेल सकता है। मैं अपने अकाउंट का लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे देता हूँ, और इसमें पता है क्या है, हम जितना ज्यादा खेलेंगे उतना ज्यादा जीतेंगे। फिर अपनी जीत भी आधी होगी और हार भी। हारने की बात मत कर ब्रो, अगर मैं खेलूंगा ना तो जीतने के लिए, हारने के लिए नहीं। चल। मम्मी, मैं चैलेंज जीत गया। हाँ? ये रे मेरे कमाई के 100 रुपए। अरे मेरे बच्चे की पहली कमाई, दिखा दिखा। क्या दिखा दिखा?
पहले पूछो तो कि कमाए कैसे। हाँ, कैसे कमाए 100 रुपए? वो डैडी मैंने कमाने जैसे कमाने थे। अब आम खाइए ना, पेड़ क्यों गिन रहे हो? हाँ, गिनने पड़ते हैं बेटा, कभी कभी पेड़ भी गिनने पड़ते हैं। सीधा सीधा बता, कमाए कैसे? वो मम्मी, मेरा एक ऑनलाइन कंपटीशन था बच्चों का, उसमें मैं जीत गया तो मैंने 100 रुपए कमाए। खा मेरी कसम। किस बात की? अरे मेरी कसम खाकर ये बोल कि ये 100 रुपए तू ऑनलाइन कंपटीशन में जीता है। ओके। आपकी कसम। ओ हेलो, इधर उधर देखकर नहीं, मेरी तरफ देखकर मेरी कसम खाकर बोल कि ये 100 रुपए तुमने ऑनलाइन कंपटीशन में ही कमाए। ओके, आपकी कसम कि मैंने ये 100 रुपए ऑनलाइन कंपटीशन में कमाए। इधर आ, इधर आ, इधर आ। मेरा थरवा मेरी झूठी कसम तो खाएगा नहीं। हाँ, देखा राज, हमारा छोटा सा बेटा इतना बड़ा हो गया है कि अब अपनी मेहनत से पैसे कमाने लगा। बंधु, सोच रहा हूं अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दो। बेटा पैसे कमाने लग गया है, रिटायर होके उसी की कमाई पर ऐश करूंगा। राज, जस्ट किडिंग। लेकिन आज का दिन वागड़े परिवार के लिए एकदम स्पेशल है। देखो, अगली पीढ़ी मेहनत से पैसे कमाने लगी है। यस, और ये 100 रुपए ना हम खर्च नहीं करेंगे, इसे फ्रेम करा कर रखेंगे। हाँ, गुड आइडिया, लवली। मम्मी पापा, आज मैंने अपनी लाइफ की पहली कमाई की। वाह 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 मेरे लाल, ला दिखा दिखा तेरी पहली कमाई। ये वाह वाह, दिखा 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 पहली कमाई क्या कर रही है? पहले पूछ तो सही, कितना कमा के लाया है? कितना कमा के लाया रे झालर? पापा पूरे 100 रुपए, पूरे 100। ये देखो। वाह वाह। अरे मेरी जेब से 100 रुपए जमीन पे गिर जाए ना तो मैं ये सोच कर नहीं उठाऊं कि 100 रुपए के लिए कौन झुकेगा। और तू ऐसे चिंदी चोर की जैसे 100 रुपए कमा कर इतरा रहा है। लेकिन हर्षद, उस दिन जब आपकी गाड़ी खराब हो गई थी और आपने ऑटो रिक्शा की थी ना, तो उस ड्राइवर के साथ तो आप 10 रुपए के लिए लड़ रहे थे, क्यों? हाँ, वो मीटर तेज चल रहा था उसका, बेईमानी कर रहा था वो झालर। और जहाँ पे उसूल की बात आती है ना, वहाँ पे अरशद अग्रवाल पीछे नहीं हटता। पापा आजकल हर ऑटो रिक्शा में इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स लगे हुए हैं, कुछ को फास्ट नहीं कर सकता। हाँ, पता है, समझा ना, ज्यादा ज्ञान मत दे। अब झालर इधर रिक्शा विक्शा छोड़ और हमारी बात ध्यान से सुन। तू ना हर्षद अग्रवाल का बेटा है, शेयर मार्केट किंग हर्षद अग्रवाल का बेटा, समझा? आगे से पैसा कमाना है ना तो बड़ा पैसा कमा, ठीक है? 100 रुपया कमा कर ले क्या है? जिस दिन कम से कम 15 से 20 हजार रुपया कमा कर लाएगा ना, उस दिन मैं मानूंगा कि तू कुछ कमा कर लाया। हर्षद अग्रवाल का टाबर है? अच्छा, मुझे 15-20 हजार कमाने हैं। ओके, कमा लूंगा। हाय ब्रो। मैंने अपने फोन से कमा पैसे कमाया ऐप है ना, इसको डिलीट कर रहा हूँ। वाई ब्रो? क्योंकि देख, मेरा पर्पस तो सॉल्व हो गया ना। मुझे मम्मी को 100 रुपीज देने थे और मैंने दे दिए, तो अभी ऐप की कोई जरूरत नहीं है। ब्रो, तूने अपनी मम्मी को सिर्फ 100 रुपीज दिए, पूरी 250 क्यों नहीं दिए? क्योंकि मम्मी ने सिर्फ 100 रुपीज मांगे थे, बाकी के बच्चे 150। वो मेरी पॉकेट मनी। हाँ, वैसे मैंने भी अपने पापा को 100 रुपीज ही बोला। लेकिन ब्रो, तू ये ऐप डिलीट मत करना। अगर फ्यूचर में तेरे पास 150 की जगह 1500 होंगे तो तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या? एंड ब्रो, 1500 क्यों, जिस तरीके से तू खेलता है ना, 15,000 भी कमा सकता है। और ब्रो सोच, तू उससे क्या क्या खरीद सकता है? अपनी फेवरेट गियर साइकिल, लेटेस्ट वीडियो गेम। ब्रो, ये एक सिंपल सी एक ऐप नहीं है, ये मनी मेकिंग मशीन है। बस तुझे अपनी थोड़ी सी स्किल्स यूज करनी है, उसके बाद मशीन से पैसे आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे। अब बोल, क्या बोलता है, करेगा ऐप डिलीट?
जाऊंगी तो मुझे बोलना, मैं तुझे एटीएम से निकाल के दे दूंगा। तेरे पास एटीएम कार्ड भी है? क्या ब्रो, जब पापा मुझे अकाउंट की लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे सकते हैं तो एटीएम कार्ड देने में कौन सी बड़ी बात है ब्रो। चल चल अभी तू खेल, तू जितना ज्यादा खेलेगा हम उतना ज्यादा जीतेंगे चैंपियन। यू नो, अभी तक तो स्क्वायर एंड राउंड्स में एक भी बार नहीं हारा है। आई नो, और हारूंगा भी नहीं। चल आया? हाँ आया। चल हेलो विद्युत, मैं 3 बार और जीत गया। वाह ब्रो, गुड गोइंग गुड गोइंग। और हर गेम में मैंने 1000 रुपीज की बेट लगाई थी। क्या ब्रो, ओनली 1000? अगर तू 2000 की बेट लगाता तो हमारी कमाई डबल होती। एक काम कर, नेक्स्ट सारी गेम्स में ना 3000 की बेट लगा दे। 3000? यस ब्रो, अभी तक हमारा जितना भी लॉस हो उसको कवर करने के लिए। हमारा लॉस का हुआ है, अब तक तो मैं हर गेम जीत रहा हूँ। आई नो ब्रो, बट अगर हम ज्यादा की बेट लगाते तो हमने जो अभी तक कमाया है ना उससे डबल ट्रिपल कमा चुके होते। इट मींस जो हमने नहीं कमाया ना वो हमारा लॉस हुआ। किसने सिखाया तुझे कैलकुलेशन? मेरे पापा ने, और किसने। वैसे तो वो सब छोड़, बातों में टाइम वेस्ट मत कर, तू गेम खेल और जीत। हाँ ठीक है। क्या कर रहे सुबह से मोबाइल पे? हाँ नहीं मम्मी, देखो मैं तो साइंस के ट्यूटोरियल्स देख रहा हूँ। देखा? सी सीरियसली ट्यूटोरियल्स पढ़ रहे हैं? हाँ, नॉट बैड, वेरी गुड। तुझे पता है, तू ऐसे मन लगाकर पढ़ाई करता है तो मुझे इतनी खुशी मिलती है ना कि क्या बताऊं। दूध पिएगा? नहीं। चॉकलेट वाला? ठीक है चल। अब भी लाइक। और क्या? Oh no! राज, तुम अभी घर पे होते ना तो अथर्व को देख के बहुत खुश हो जाते। तुम्हें पता है, इतनी लगन से अपने मोबाइल पे साइंस ट्यूटोरियल पढ़ रहा है ना कि बस उफ। ओह वाओ वाओ। दासानी, क्या कर रहे हो यहाँ? मैं तो वड़ा पाव खा रहा हूँ। वो दिख रहा है मुझे दासानी। तो फिर क्यों पूछ रहे हैं सर? बाप रे। बंधु, मैं बाद में कॉल करता हूँ। ओके बाय। आज की बदतमीजी कर रहे हो दासानी, ऐसे लोगों के पीछे खड़े रहकर उनकी प्राइवेट बातें सुनते हो। नहीं नहीं सर, लोगों की नहीं, सिर्फ आपकी। दासानी बोलिए ना सर। मैं क्या करूं यार तुम्हारा। खाना मंगवा दीजिए ना, बहुत भूख लगी है। ये सर अगर इतनी तकलीफ हो रही है तो मत मंगवाइए। वैसे सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अभी अभी वंदना मैम ने कहा ना कि आपका अथर्व सुबह से साइंस ट्यूटोरियल्स पढ़ रहा है, वैसे ही मेरी बहन का लड़का बिट्टू, वो भी सुबह से साइंस ट्यूटोरियल पढ़ने के बहाने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चैटिंग करते रहता है। ये क्यों किया? अरे सर, सिर्फ 12 साल का है बिट्टू और अभी से गर्लफ्रेंड घुमा रहा है, तो उस पे ये तो बनता है ना। दासानी, मेरा अथर्व तुम्हारे बिट्टू जैसा नहीं है, ओके? अथर्व गर्लफ्रेंड लेकर नहीं घूमता और ना ही ट्यूटोरियल्स के बहाने वो कुछ और काम करता है। जब उसने कह दिया कि वो ट्यूटोरियल्स पढ़ रहा है तो वो वही कर रहा है। भगवान करे आपका अथर्व साइंस ट्यूटोरियल्स ही पढ़ रहा हो। तू हार गया ब्रो, तू सच में हार गया। अरे हाँ यार, मेरी मम्मी आ गई थी तो मेरा फोकस चला गया। ब्रो तूने कितने की बेट लगाई थी? 4000 की। फिश फिश। अभी इतना क्या रिएक्ट कर रहा है? मैं नेक्स्ट गेम जीत के रहूंगा, तू देख। चल
डैडी तो क्या कर रहे हैं? हम लगातार 5 ही गेम हार चुके हैं। जो हमने पैसे जीते थे वो तो जा चुके हैं, जो मेरे 20,000 थे उसमें से भी 5,000 जा चुके हैं। अभी वो 5,000 वापस आएंगे क्योंकि मैं ये गेम जीत के रहूंगा। तू हर बार यही कहते कि नेक्स्ट गेम मैं जीतूंगा, लेकिन तू जीतता नहीं है। विद्युत प्लीज, अभी मैं पक्का जीतूंगा। हाँ, क्योंकि अभी मुझे उनकी स्ट्रैटेजी समझ में आ गई है। जब भी डाइस रोल होता है ना, वो एवरी टाइम 4 आता है। ब्रो मुझे गेम की डिटेल्स मत बता। देख तू थोड़ा ध्यान से खेल। देख हम 5,000 की अभी बैट लगा के लास्ट टाइम ट्राई करेंगे। अगर जीत गए तो हमें 10,000 मिलेंगे और हमारे 20,000 पूरे हो जाएंगे। प्लीज ब्रो जीत जा। हाँ, और उसके बाद हम नहीं खेलेंगे। हाँ ब्रो, चल अभी हम लोग खेलते हैं। ऑल द बेस्ट ब्रो। थैंक यू। अथर्व कहाँ है? विद्युत के साथ खेलने के लिए गया। पता है पूरा दिन पढ़ाई कर रहा था, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले गया है। तुमने अपनी आंखों से देखा वो क्या पढ़ रहा था? हाँ क्यों? दासानी की बहन का बेटा बिट्टू। anyway, मुझे पहले चाय पिलाना प्लीज। हाँ पिला दूंगी, लेकिन वो दसानी के बहन का बेटा बिट्टू, उसका क्या किस्सा है? मैं चाय पीते पीते बता दूं। अच्छा अथर्व को फोन करके बोलना घर आ जाए। ओके। अब क्या होगा ब्रो? हम लास्ट वाली गेम भी हार गए। जब पापा को पता चलेगा कि मैंने अपने अकाउंट से सीधा 10,000 उड़ा दिए, तो ब्रो बहुत मार पड़ेगी। ब्रो तुझे मारनी पड़ेगी, तुझे मारनी पड़ेगी। विद्युत देख, पैसे कमा पैसे ने एक एक्सक्लूसिव ऑफर दिया है कि 10,000 की बेट जीतने पे हमें डबल नहीं, हमें 5 गुना ज्यादा पैसे मिलेंगे। मींस हमें टोटल 50,000 मिलेगा। क्या? नहीं ब्रो, जाने दे। तू अभी हार रहा है। अगर हम इस बार भी हार गए तो हमारे पूरे के पूरे 20,000 चले जाएंगे। और अगर हम लोग जीत गए तो टोटल 50,000 मिलेंगे। मींस 30,000 का प्रॉफिट। 15 तेरा, 15 मेरा। मैं तो नई गियर वाली साइकिल लूंगा, लेटेस्ट गेम्स खरीदूंगा। और मैं मेरे 15,000 पापा को दूंगा। क्यों? मेरे पापा ने मुझसे कहा था जिस दिन तू 15-20,000 कमा के लाएगा उस दिन मैं तुझे मानूंगा। ब्रो लगा दे 10,000 की बेट। अब हार या तो पार। मम्मी का कॉल। हेलो, यस मॉम। हाँ मम्मी, मैं 10 मिनट में आता हूँ। चल। तू तो कह रहा था कि 10,000 रुपए लगाने से हमें 50,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन तू ये गेम हार गया तो हमारे आखिरी के 10,000 भी गए। आई एम सॉरी ब्रो। अब क्या सॉरी? पापा आज नहीं तो कल मेरा अकाउंट चेक करेंगे ना, और जब उन्हें पता चलेगा कि मेरे अकाउंट में एक भी पैसे नहीं है तो पापा मेरी बाट लगा देंगे ब्रो। पहले तू मुझे एक बात बता, तू अपने हिस्से के हारे हुए 10,000 रुपए मुझे कब लाके दे रहा है? ब्रो तू ये क्या बोल रहा है? ब्रो मैं सही कह रहा हूँ। मुझे कुछ भी करके अपने अकाउंट में पूरे 20,000 पूरे करने हैं। 10,000 तू लाके दे, 10,000 मैं लेके आऊंगा प्लीज। ब्रो तू कहाँ से लाएगा? मैं भी कहाँ से लाऊंगा? उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। क्या? नहीं ब्रो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैंने ऐसे किया ना तो मेरे मम्मी डैडी बहुत दुखी हो जाएंगे। ब्रो अगर तू ये काम नहीं करेगा तो भी उन्हें पता चलेगा, तब तो वो और दुखी होंगे। पर शायद ये काम करके उनको पता ना चले। ब्रो मैं ही काम कर रहा हूँ तो तुझे करने में क्या प्रॉब्लम है? सोच ले, हमारे बचने का यही एक लास्ट ऑप्शन है। यस मम्मी। अथर्व बेटा कहाँ हो तुम? डैडी कब से बुला रहे हैं, जल्दी घर आओ। हाँ मम्मी, मैं 10 मिनट में आता हूँ। 10 मिनट पहले भी 10 मिनट कहा था तुमने।
ये लास्ट वाले 10 मिनट है, प्लीज। लास्ट मतलब लास्ट, ओके? या अथर्वा, मैंने और राजू ने तुमसे कितनी बार कहा है कि जब भी तुम पर कोई मुसीबत आ जाए या जाने अनजाने में तुमसे कोई गलत काम हो जाए तो सबसे पहले आके हमें बताना। बोला था कि नहीं बोला था? बोला था। बोला था ना? क्यों बोला था पता है? क्योंकि आप लोग कोई भी प्रॉब्लम मुझसे ज्यादा इजीली टैकल कर सकते हो। तो यहाँ तुमने अपने प्रॉब्लम को अपने ढंग से हैंडल करने की कोशिश की, और तरीका कौन सा? चोरी का। वेरी बैड। आई एम सॉरी दादाजी। सॉरी मुझे नहीं, अपने मम्मी डैडी को जाके बोल। नहीं, मम्मी डैडी को नहीं, वरना वो मुझे बहुत डांटेंगे। मैं तो डांटेंगे ना, तूने गलत काम किया तो डांटेंगी। अपने मम्मी डैडी को सब जाके बता दो, सच सच बताना, ठीक है? बैठो। अथर्व, तुम्हारी बात सुन के मुझे गुस्सा नहीं आया, मुझे दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। और दुख इस बात का नहीं कि तुम पैसे हार गए, दुख इस बात का हुआ कि तुमने हमसे बात छुपाई, तुमने हमसे झूठ बोला। गेम खेल रहे थे और मम्मा से कहा कि तुम पढ़ाई कर रहे हो, और फिर दादाजी के यहां जाकर तुमने पैसों की चोरी करने की कोशिश की। कितनी बार तुम्हें समझाया था कि लाइफ में कभी कोई भी प्रॉब्लम आए, प्लीज कम एंड शेयर इट विद अस, हम हैं यहां। हाँ बेटा, हमने तुम्हें जन्म दिया है तो तुम ना हमारी जिम्मेदारी हो, और इस जिम्मेदारी को हम हर हाल में निभाएंगे। बेटा प्लीज आगे ना हमसे कभी भी कोई भी बात मत छुपाना, प्लीज। नो डैडी, प्लीज हाथ मत जोड़िए, मैं ऐसा नहीं करूंगा वापस, प्लीज। आई एम सॉरी मम्मी। चलो हर्षित भाई के यहाँ चलते हैं और उनके पैसे लौटाते हैं। राजेश भाई, आप हमारे घर पे आओ ना, उसके पहले मैं ही आपके घर पे आया हूँ, और साथ में इस झालर को भी लाया हूँ। आपको पता है हमारे बटुए से पैसे चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया ये चोर कहीं का। इन बच्चों ने तो हद कर दी है। मैं तो कहता हूं कि बाल सुधार गृह में भेज दो, तभी अक्कल आएगी इनको। नहीं नहीं नहीं, मतलब बच्चों की गलती तो है ही, लेकिन ये जो ऐप वाले हैं ना, क्या नाम है, क्या कमा पैसा कमा ऐप, उन ऐप वालों को जेल में डाल देना चाहिए। क्यों राजेश भैया? ज्योति भाभी, एज का प्रूफ भी नहीं मांगते वो लोग, सिर्फ पूछते हैं कि आप 18 साल के हो, और फिर यस पे आप क्लिक करो, बात खत्म।
आपका अकाउंट शुरू हो जाता है, आप गेम खेलना शुरू कर सकते हैं। गेम नहीं है ये राज, जुआ है। हाँ सॉरी, यस यस, जुआ। जिस जुए की लत ने हमारे देश के न जाने कितने बच्चों को मुश्किल में डाल दिया है। अभी हाल ही में मैंने एक न्यूज पढ़ी हर्षद भाई, एक 11-12 साल का बच्चा ऐसी किसी ऑनलाइन गेमिंग में 50,000 रुपए हार गया, उसने आत्महत्या कर दी। राजेश भाई, इस ऐप वालों को तो ना मैं छोड़ूंगा नहीं। ये जानबूझकर पहले आपको जिताएंगे ताकि आपको आदत लग जाए, और एक बार आदत लग गई ना, उसके बाद खेलने वाला कभी नहीं जीतता। ये जो गेम वाले, जो ऐप वाले हैं ना, वो ही जीतते हैं। हाँ पापा, वही सेम हमारे साथ भी हुआ था। तू चुप कर जानर, ये सब तेरा किया धरा है। जितने बच्चे और वो ऐप वाले दोषी है ना हर्षद भाई, उतने ही दोषी आप भी हो। आपने विद्युत को बैंक अकाउंट खोल कर दिया है, वेरी गुड, अच्छी बात है, उसमें पैसे भी डाले और अच्छी बात है। लेकिन विद्युत को लॉगिन आईडी और पासवर्ड देने की क्या जरूरत थी? एटीएम कार्ड देने की क्या जरूरत थी? ना ज्योति भाभी, इतने छोटे बच्चे के हाथ में इतने पैसे कोई देता है? और क्या आपने मॉनिटर किया कि वो पैसे कैसे और कहां खर्च कर रहे हैं? सॉरी अंकल। आई एम सॉरी डैडी। इट्स ओके, बोल भी क्या सकते है ना, जो हो गया सो हो गया। लेकिन प्लीज आगे ऐसा कोई भी काम मत करो जो आपको अपने माँ बाप से छुपाना पड़े, उनसे झूठ बोलना पड़े। क्योंकि क्या है, एक झूठ छुपाने के लिए ना 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। उसी तरह एक गलत काम छुपाने के लिए 100 गलत काम करने पड़ते हैं। जैसे अभी तुम लोगों ने गैम्बलिंग की, उसके लिए तुम्हें चोरी करनी पड़ी, फिर उस चोरी को छुपाने के लिए कुछ और करना पड़ेगा, फिर उसे छुपाने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। क्या नहीं, ये सिलसिला है ना, ऐसे ही चलता रहता है, इसका कोई अंत नहीं। आप लोग लकी हो कि ये बच गए, ये सिलसिला रुक गया बीच में, लेकिन हर इंसान इतना लकी नहीं होता। उस बेचारे बच्चे की तरह। एग्जैक्टली उसके माँ बाप पर क्या बीती होगी सोचिए। इसीलिए बेटा कोशिश करो कि कभी भी कोई गलत काम ना करो, और अगर कभी ये कंफ्यूजन हो ना कि ये काम सही है या गलत, तो हम है ना, अपने पेरेंट्स के पास आओ। एग्जैक्टली हम है ना यहाँ बच्चों। पैसा कमाना गलत बात नहीं है, गलत तरीके से कमाना गलत है। मैं तो कहता हूँ जिंदगी में एक पैसा भी नहीं कमाया ना तो भी चलेगा। यस डैडी। गुड। अब सबसे पहले ना तुम्हारे मोबाइल में से वो कमा पैसा कमा वो ऐप जो ना, वो हमेशा के लिए डिलीट कर दो। चल। वो ऐप तो मैंने अंकल पहले ही डिलीट कर दी थी। मैंने भी कर दिया डैडी। गुड। आजा गले लग जा। थैंक यू। सॉरी। गले लग जा। चल, हमारे भी गले पड़, मतलब लग जा। आजा। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।